सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना PYQ सीरीज़ का काइनेमेटिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 10। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। विल फिनिश ऑल द PYQs दैट इज़ रिलेटेड विद द काइनेमेटिक्स चैप्टर। ठीक है, तो आज का जो हमारे टॉपिक हैं, 2 टॉपिक कवर अप करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो लास्ट लेक्चर के पेंडिंग बचे थे हमारे प्रोजेक्टाइल के। फिर उसके बाद हम लोग सर्कुलर मोशन, जो काइनेमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, जो मोशन रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे सर्कुलर मोशन के, दोज क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे मैं एक प्लैंक दे रखा है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसका मेरे को डिस्टेंसेस दे रखे हैं। दिस इज माई 3 मीटर यहाँ पे है और ये 1.25 मीटर पे है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट at a fixed point 3 meter and y is 1.25 meter on a plank raised above the ground। ठीक है, ये प्लैंक है, इसके ऊपर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 के बाद ये प्लैंक स्टार्टेड मूविंग विद द एक्सेलरेशन दिस। ठीक है, तो इसकी इनिशियल जो मेरी प्लैंक की स्पीड है दैट इज 0 एंड इट स्टार्टेड मूविंग विद द एक्सेलरेशन हेयर। ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट, जब इसने जैसे ही स्टार्ट किया, द सेम इंस्टेंट अ स्टोन हैज़ बीन प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विद द वेलोसिटी u। यहाँ से एक स्टोन फेंका मैंने एंड द स्टेशनरी पर्सन ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड पे पर्सन खड़ा हुआ है एंड ही इज़ वॉचिंग ऑल दोज थिंग्स on the ground। observe that the stone hitting the object during the downward motion at an angle 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये इस तरीके से हुआ, ये यहाँ से गया, ये आगे मूव करता होगा, यहाँ पे गया और ये ऊपर जाके ये वापस में जब आ रहा होगा तब यहाँ पे इसको हिट कर गया। ठीक है, यहाँ पे हिट किया और जो मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है कि जब इसने हिट किया दैट इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन हमारी निकल के आएगी, जो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी है और जो मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दे आर सेम। ठीक है, ये मेरी बिकॉज इट इज़ मेकिंग अ 45 डिग्री एंगल ना, सो मेरी वर्टिकल वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज आर सेम एट दिस पॉइंट। ठीक है, और मेरी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगी, u cos थीटा, वो तो चेंज नहीं होगी, तो दैट वी आर गोइंग टू पुट इट इक्वल टू आवर वर्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, सो एक इन्फॉर्मेशन हमारी यहाँ से निकली है। 2 इन्फॉर्मेशन हमारी जो इम्प्लिसिट इन्फॉर्मेशन है, एक तो यही है कि मेरा ये जो SY रहेगा दैट इज सेम फॉर बोथ। ठीक है, ये जो पार्टिकल मैंने यहाँ से यहाँ पे फेंका तो ये हिट करेगा, जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा इसका SY मेरा यही रहेगा, जो y डायरेक्शन में जो हिट किया है। ठीक है, और जो SX होगा वो क्या होगा मेरा 3 प्लस ये इतना यहाँ से इतना कितना मूव किया। ठीक है, सो ये मेरा x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट, सो x कोऑर्डिनेट जो होगा इसका दैट इज़ 3 प्लस ये मेरा जितना मेरा प्लैंक मूव किया, प्लैंक का मेरे को दे रखा है ना, वन एक्सेलेरेशन दे रखी है मेरे को प्लैंक की। सो वी कैन फाइंड आउट विद दिस एक्सेलेरेशन के यहाँ से यहाँ तक इतने टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया। ठीक है, बिकॉज दोनों सेम इंस्टेंट से फेंके हैं तो दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा, इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और इसका यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम पीरियड मेरा सेम होगा। ठीक है, सो ये 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वी हैव टू यूटिलाइज दीज 3 इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद हमें निकालने के लिए क्या बोला हुआ है, हमें u निकालना है यहाँ पे। वी हैव टू फाइंड आउट u एंड द टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, टाइम पीरियड निकालना है स्टोन का और मेरे को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी विल अज्यूम u है। ठीक है, x डायरेक्शन में होगी u cos थीटा, y डायरेक्शन में होगी u sin थीटा। ठीक है, यहाँ से गया और इट हिट इट हेयर, और जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो ये वेलोसिटी है दैट इज़ मेकिंग 45 डिग्री, ताकि इससे मेरे को जो इन्फॉर्मेशन आई मेरा Vy इज इक्वल टू Vx। ठीक है, ये 2 इन्फॉर्मेशन मेरी यहाँ से निकल के आ गई। राइट नाउ इस इन्फॉर्मेशन को ही हम यूज़ करते हैं, Vy इज इक्वल टू Vx। Vx क्या है मेरा, दैट इज कांस्टेंट, दैट इज u cos थीटा, बिकॉज मेरा यूनिफॉर्म मोशन है इस डायरेक्शन में, कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो u cos थीटा। वर्टिकल मोशन में क्या आएगा मेरा, दिस इट विल बी माइनस इफ वी टेक दिस एज ए नेगेटिव डायरेक्शन, सो यहाँ पे ये Vy होगा, तो यहाँ पे Vy सो इफ यू टेक, सो मैं ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव लेते हैं एंड दिस डायरेक्शन वी आर टेकिंग इट पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा फ्रॉम हेयर टू हेयर t टाइम पीरियड लगा इसको। ठीक है, तो ये डायरेक्शन इफ आई एम टेकिंग इट नेगेटिव डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन विल टेक इट, सो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई एंड दिस इज़ माई पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं तो इसकी जो इनिशियल हमारी वेलोसिटी क्या होती है टाइम t पे, v इज इक्वल टू u प्लस at होती है। तो अब वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू यहाँ पे, v जो मेरी आएगी Vy दैट इज इक्वल टू u कितनी है मेरी, माइनस u साइन थीटा दैट इज u प्लस, ठीक है, मैंने इस डायरेक्शन में नेगेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, इस डायरेक्शन में आई एम टेकिंग इट, इस डायरेक्शन में मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ ना, बिकॉज मेरी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन Vy एज पॉजिटिव, माइनस u साइन थीटा प्लस यहाँ पे g की मेरी पॉजिटिव होगी दैट इज g इंटू टी। ठीक है, ये मेरी Vy आ गई। ठीक है, माइनस u साइन थीटा प्लस gt जो कि हमने यहाँ पे पुट कर रखी है। तो मेरी x वेलोसिटी है x इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ y माइनस u साइन थीटा प्लस gt। ये मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मेरी पहले ही आ गई। हम बाकी दोनों इन्फॉर्मेशन निकालेंगे विद द
विद द डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से, ठीक है। अब हम डिस्प्लेसमेंट वाली निकालते हैं, बिकॉज वाई में तो डिस्प्लेसमेंट 1.25 है, तो वाई में डिस्प्लेसमेंट विल पुट इट 1.25 इस वाले ऑब्जेक्ट की, और इट इज़ मूविंग विद यू वाई, हम लोग डालेंगे यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई कितना है मेरा, यू साइन थीटा, ठीक है, यू वाई यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 इंटू 5 इंटू 10 जी होगा, तो माइनस इसलिए होगा इन दिस वी आर कंसिडरिंग ये वाली साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है, इसमें हम लोग ये वाली साइड पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन, राइट। तो यहाँ पे मेरा वी हैव गॉट इट, यहाँ पे हमारा आ जाएगा सो यू साइन थीटा, हाँ, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा वी हैव गॉट यू साइन थीटा दैट इज़ दिस वन माइनस 10 जो कि मेरी -1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये टी स्क्वायर पे 1.25 हाइट पे यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ठीक है। यहाँ पे जो टी की मेरी 2 वैल्यू आएंगी, एक वैल्यू ये वाली आएगी, एक वैल्यू ये वाली आएगी, हमें ये वाली वैल्यू में इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम लोग निकालते हैं कि इसका एक्स मोशन कितना होगा मेरा, ठीक है, इस वाले पार्टिकल का मेरा एक्स मोशन के लिए क्या करेंगे, हमारा एक्स मोशन में मेरा यूनिफॉर्म मोशन है, तो इसकी एक्स मोशन की स्पीड होगी यू कॉस थीटा इंटू सेम टाइम पीरियड में टी में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। सो यू कॉस थीटा इंटू टी, और दैट विल बी, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, ये मोशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 प्लस ये वाला मोशन जो मेरा इस पार्टिकल का है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 1/2, ये कैसे मूव कर रहा है 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर, ए कितना है इसका 1.5, ठीक है। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। दीज आर माई 2 इक्वेशन। यहाँ से मैं यू कोसाइन थीटा निकाल लूँगा, बिकॉज आई नीड यू कॉस थीटा एंड यू साइन थीटा, सो दैट आई कैन पुट इट देयर, और यहाँ पे मेरे को यू कॉस थीटा यू साइन थीटा मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से यू साइन थीटा निकालता हूँ, यू साइन थीटा मेरा आ गया 5t स्क्वायर 1.25 डिवाइड बाई टी, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया। सेम वे मैंने यू कॉस थीटा इस वाली इक्वेशन से निकाल लिया, इस वाली इक्वेशन से यू कॉस थीटा आ गया मेरा, दिस आई हैव गॉट इट माई यू कॉस थीटा। नाउ आई पुट दीज 2 वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू मेरी यू साइन थीटा की और ये वाली वैल्यू मेरी यू कॉस थीटा की, आई जस्ट पुट दीज 2 वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। इस इक्वेशन में डाली यू कॉस थीटा आपने डाली, तो आपने ये वाली वैल्यू इधर डाल दी, इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा, आपने ये वाली वैल्यू इधर डाल दी, ठीक है। दिस यू पुट इट प्लस आपने जी टी कर दिया 10 इंटू टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया आपने, यू सॉल्व दिस थिंग, सो यू मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यू जस्ट सॉल्व इट, तो आपका जो इक्वेशन आ गई यहाँ पे वंस यू सॉल्व इट, सो ये वाली तो ऐसी रहेगी, ये वाली माइनस और ये माइनस आ जाएगा, प्लस 10t स्क्वायर हो जाएगा। वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द टाइम पीरियड आ जाएगा आपका 1 सेकंड आ जाएगा यहाँ से। इसको सॉल्व करने के बाद t की वैल्यू आपकी 1 सेकंड आ गई, ठीक है। प्लस माइनस 1 आएगी, वी आर टेकिंग ओनली 1 सेकंड प्लस वाला, ठीक है। तो 1 सेकंड आ गई आपकी, अब 1 सेकंड आ गई। नाउ यू पुट दिस वैल्यू हेयर, तो जिससे आपका यू साइन थीटा आ जाएगा। सेम वे आप यहाँ पे वैल्यू कर दो आपका यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा आपने 1 की वैल्यू डाली, आपके पास यू साइन थीटा आ गया 6.25, और 1 की वैल्यू यहाँ पे डाली आपने, आपका यू कॉस थीटा आ गया 3.75, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर यू की वैल्यू आपके पास आ गई, यू की वैल्यू यू हैव गॉट इट 6.25 आई प्लस 3 क्या है हमारा 3.75, सो 6.25 आई प्लस 3.75 जे, ठीक है। ये आपके पास यू की वैल्यू आ गई। आपको टाइम पीरियड निकालना, टाइम पीरियड आपका आ गया ये 1 सेकेंड, ठीक है। सो ये निकालना था इस क्वेश्चन में, राइट। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एक ये ब्लॉक है विच इज़ कमिंग डाउन हेयर, ठीक है, ऑन द इंक्लाइन प्लेन विच इज़ एट एन एंगल थीटा पे है, ठीक है, एंड देयर इज़ नो फ्रिक्शन एंड दिस प्लेन इज स्मूथ प्लेन, ठीक है, स्मूथ प्लेन है। फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, ठीक है, यहाँ से फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बॉक्स फ्रॉम द पॉइंट P पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है, इस तरीके से फेंका। द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक इज बिन गिवन, यहाँ पे u से फेंका, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस मोशन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक में, ब्लॉक ये समझो ब्लॉक के अंदर बैठ के वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस मोशन, तो इसकी हम स्पीड हम u ही लेंगे, ठीक है। एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, ठीक है। यहाँ से जो मैंने पार्टिकल फेंका इसकी स्पीड u थी और अल्फा से मैंने फेंका, ठीक है। नाउ हैव टू फाइंड द डिस्टेंस find the distance along the bottom of the box between the point of projection P and the Q where it's land। तो मेरे को यहाँ से जहाँ पे ये लैंड करेगा, सपोज यहाँ पे लैंड किया, सो आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस P एंड Q के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। एज्यूम दैट द पार्टिकल डू नॉट हिट एनी अदर सरफेस, तो ये ऐसा नहीं है यहाँ पे जाके हिट करके फिर गिरा है, तो इट इज़ जस्ट मेकिंग अ कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, ठीक है, और नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस मोशन बाय सिटिंग इन द, इसके अंदर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर बैठ गया मैं, ठीक है। तो नाउ इसका जो मोशन था मेरा
सो इसका जो मेरा था इधर ये जी साइन थीटा से नीचे आ रहा था, ठीक है। सेम जी साइन थीटा मेरा पार्टिकल के ऊपर भी लग रहा होगा, जी साइन थीटा, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं ब्लॉक के देखूँ तो ये जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। सो मेरी जो वर्टिकल इस डायरेक्शन में जो मेरी एक्सेलेरेशन होगी दैट विल बिकम जीरो, रिलेटिव एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक। बिकॉज अब मैं ब्लॉक पे बैठ के देख रहा हूँ ना, तो ब्लॉक को रेस्ट पे मानने के लिए मैंने क्या किया, जी साइन थीटा इधर लगा दिया, और मेरा पार्टिकल था उसका जी साइन थीटा इधर था, तो इस पर भी जी साइन थीटा इधर लगाऊंगा मैं, जी साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा पार्टिकल की इस डायरेक्शन में कोई मेरी एक्सेलेरेशन नहीं है, तो पार्टिकल इज डूइंग यूनिफॉर्म मोशन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। हम डायरेक्शन ये कंसिडर करके चल रहे हैं, दिस इज माई एक्स डायरेक्शन, दिस माई वाई डायरेक्शन, पहले वाले केस के लिए, ठीक है, जो पहला वाला हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या देखा, एक्स डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मोशन करेगा पार्टिकल, ठीक है, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम इनसाइड दिस, ठीक है। इसके पास मेरी वेलोसिटी रखी है यू, और ये यहाँ से लैंड अप यहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे इसका एस वाई कितना है, एस वाई जीरो, ठीक है। इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ जीरो। इससे मैं क्या करूँगा, टाइम पीरियड आ जाएगा मेरा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा मेरा, टाइम इज़ नथिंग बट 2u/y डिवाइडेड बाय, अब इसके ऊपर ये वाला ये मेरा g लग रहा है, दैट इज़ g cos थीटा, ठीक है। 2u/y g cos थीटा इज़ माई टाइम पीरियड व्हेन इट्स गोइंग टू लैंड अप हियर, ठीक है। अब इस टाइम पीरियड को आई मल्टीप्लाई इट बाय इसका u cos थीटा से, u cos थीटा से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा आई विल गेट माई आंसर। तो हम लोगों ने यही किया हुआ यहाँ पे, टाइम पीरियड आ गया मेरा, यू वाई कितना हो गया इसका, यू मेरे ये थी तो टू यू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, अब इस पर जी कितना आ जाएगा, सपोज इस पार्टिकल पे जी ये लग रहा है, ठीक है, तो एक इस डायरेक्शन में जी कितना हो जाएगा, दिस इज थीटा, सो ये भी थीटा हो जाएगा, तो जी कॉस थीटा, और ये आ जाएगा जी साइन थीटा, हमने देखा, ठीक है। तो पार्टिकल के ऊपर जी कॉस थीटा आ जाएगा, इधर जी कॉस थीटा, तो पार्टिकल का मेरा 2u/y ओवर जी कितना हो जाएगा, 2u/y। सो हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, एस वाई आप जीरो कर दो एंड देन एस वाई इज इक्वल टू u/t प्लस 1/2 AY/t², ठीक है। आप AY की वैल्यू डाल दो, दैट इज माइनस जी कॉस थीटा, ठीक है। आप सेम वे UY की वैल्यू डाल दो, u साइन थीटा, एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर t, जो कि यही आएगी आपकी, ठीक है, 2u साइन अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग दिस कोऑर्डिनेट्स x और y, हम लोग ये लेके चल रहे हैं, तो दैट्स वाई वी आर टेकिंग जी कॉस थीटा हियर, ठीक है। ये मेरा टाइम पीरियड आ गया। अब मेरे को पता है इस डायरेक्शन में मेरा यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, बिकॉज वी आर ऑब्जर्विंग द मोशन विद रिस्पेक्ट टू आवर ब्लॉक के अंदर बैठ के देख रहे हैं। तो मेरा विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक हमने क्या किया, माई एक्सेलेरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, एज द ब्लॉक इज ऑल्सो मूविंग विद द एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा, जो कि मेरा पार्टिकल भी मूव कर रहा है नीचे जी साइन थीटा से, ठीक है। तो मेरी रिलेटिव एक्सेलेरेशन मेरी विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कम्स आउट टू बी जीरो। अब मेरा जो एस एक्स आएगा दैट इज यू एक्स प्लस दिस, तो ए एक्स मेरा जीरो हो गया, ठीक है। आई जस्ट हैव टू पुट यू एक्स इंटू टाइम पीरियड, टी यू एक्स कितना है मेरा, यू एक्स इज नथिंग बट माई यू कॉस अल्फा इंटू दिस किया हमने, तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा मेरा आ गया साइन 2 अल्फा, तो मेरा जो आंसर आ गया u² साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय जी कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया। जो मेरे को डिस्टेंस निकालना था कि यहाँ से ये जहाँ पे लैंड करेगा तो ये वाला डिस्टेंस मेरे को निकालना था, तो वी हैव गॉट दिस डिस्टेंस। सेकेंड में क्या कह रहा है मेरा कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का ना, एज बीन ऑब्जर्व बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, अब ग्राउंड पे बैठा हुआ है मेरा ऑब्जर्वर, यहाँ से जो देख रहा है ये क्या किया है, पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर जाके ये पार्टिकल ऐसे कहीं पे गया होगा, ठीक है। तो इतनी देर में बॉक्स भी मेरा नीचे आ गया होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब पार्टिकल ने कुछ डिस्टेंस ये ट्रैवल किया, ठीक है, ये ट्रैवल किया डिस्टेंस, और इतनी देर में मेरा ब्लॉक भी कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर गया, तो नीचे डायरेक्शन में मूव कर गया, तो मेरा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना इस पार्टिकल का, सो इट सीम्स लाइक ये हॉरिजॉन्टली ऐसे यहीं पे गिर गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टली इट इज़ नॉट देयर, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर जो देख रहा है मेरा कि इसका हॉरिजॉन्टल मोशन जीरो है, ठीक है। तो वो किस केस में, सपोज, और मेरे को अब निकालना फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है। सपोज मैंने अब मान ली वी से मूव कर रहा है मेरा, ये ब्लॉक है मेरा, दिस ब्लॉक इज कमिंग डाउन विद वी, और मेरा जो पार्टिकल था दैट इज मूविंग हेयर विद यू, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम लोगों को क्या करना है अब, हाँ, ये वर्टिकल डिस्टेंस मेरे को, वी हैव टू फाइंड आउट दिस वर्टिकल डिस्टेंस, इसका ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी हैव टू शो जीरो, तो दैट मीन्स मेरा ब्लॉक जितना हॉरिजॉन्टली मूव करेगा, सो माई ब्लॉक की ये वाली मोशन है मेरा v, ठीक है। अब ब्लॉक मेरा हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में जितना मूव करेगा, सेम वे जो मेरा पार्टिकल मैंने थ्रो किया यहाँ से, वो ऐसे थ्रो किया, तो वो जितना मेरा हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम वे मेरा जो ब्लॉक है वो भी मेरा इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली मूव सेम करेगा, ठीक है। हम लोग इन दोनों कंडीशन को इक्वेट करेंगे। फिर से कंडीशन बता रहा हूँ कि यहाँ से जो मेरा पार्टिकल मैंने थ्रो किया, ठीक है, यहाँ से थ्रो किया, जो ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल यहाँ से हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जितना मूव करेगा वही मेरा ये ब्लॉक है वो भी हॉरिजॉन्टली इतना मूव कर जाएगा। तो जो मेरे को ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखेगा कि द पार्टिकल इज हेयर ओनली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली द पार्टिकल हैज़ नॉट मूव, ठीक है। तो अब हम इसका निकालते हैं,
हॉरिजॉन्टल मोशन, इसका हॉरिजॉन्टल मोशन कितना हो जाएगा, दिस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा, दैट इज माय हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है। ये अब हम ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, ठीक है। और मेरा जो ब्लॉक मूव कर रहा है, हेयर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी वी, ठीक है। ये मेरा ये हो गया यू, तो यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। यू कॉस अल्फा प्लस थीटा हो गया मेरा इस डायरेक्शन में, दैट इज माई वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, ठीक है। इतने टाइम पीरियड में ये एक्स मूव किया इधर, सेम वे इतने टाइम पीरियड में मैं इसका निकाल देता हूँ जो ब्लॉक मेरा मूव किया होगा, बिकॉज ब्लॉक इज कमिंग डाउन ना, उसका भी एक्स डायरेक्शन निकाल देता है। ब्लॉक इज कमिंग डाउन हेयर विद वेलोसिटी वी, तो कुछ नीचे मूव किया होगा, इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकालते हैं। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर निकालना होगा तो दिस इज थीटा, तो यहाँ पे हो गया वी कॉस थीटा इंटू टी, सेम टाइम पीरियड में। तो हमने इक्वेट कर दिया वी कॉस थीटा इंटू टी, दैट इज इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ से मेरे को वी ही निकालना है, तो वी विल डू टी से टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दोनों साइड हमने एक्स को इक्वेट किया है, तो टी से टी कैंसिल। अब मेरे को वी निकालना है, वी कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू कॉस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है। दैट इज़ माई वैल्यू ऑफ योर माई वी, ठीक है, जो मेरे को सेकेंड क्वेश्चन का आंसर चाहिए था, राइट। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एक टावर पे जिसकी हाइट है मेरी 10 मीटर पे, एक प्रोजेक्टाइल मैंने हॉरिजॉन्टल थ्रो करी, ठीक है, और एक प्रोजेक्टाइल मैंने 60 डिग्री एंगल पे थ्रो करी, और ये दोनों जाके दे कोलाइड, द शॉर्ट कोलाइड एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पे जाके कोलाइड कर गए, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में सम टाइम इंटरवल इज देयर, इसको मैंने पहले फेंका, इसको मैंने पहले फेंका, ठीक है, ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे, इसको मैंने बाद में फेंका, और ये यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है कि पार्टिकल पी है, इनका एक्स सेम है दोनों का, और इनका वाई सेम है, ठीक है। इनका जो रिलेटिव, इनका जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे इतना गिरे हैं माइनस एच, ठीक है, और ये कितना मूव करें इधर आर, ठीक है। दोनों का मेरा जो कोऑर्डिनेट है दैट इज आर क्रॉस आर डॉट माइनस एच, और ये दोनों का सेम है। एक तो पहले इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है, ठीक है। अब इनसे ही हमारे को निकालना है टाइम इंटरवल निकालना है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, ठीक है। पहले हम आर दोनों के को इक्वेट करते हैं। हमारे को इसमें दे रखा है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल से फेंका है, इसको मैंने 60 डिग्री से फेंका है। तो इसका मैंने हॉरिजॉन्टल से फेंका है, तो मेरा इसका तो हॉरिजॉन्टल मेरा यूनिफॉर्म मोशन होता है प्रोजेक्टाइल में, तो इसका मेरा ये आर हो जाएगा यू इंटू, सपोज इट इज़ टेकिंग T1 टाइम, इट इज़ टेकिंग T2 टाइम। मेरे को टाइम इंटरवल निकालना है, सो टाइम इंटरवल विल बी T2 माइनस T1 निकालना है, और दूसरा मेरे को कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालना है। सो मेरे को आर और एच की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये दोनों वैल्यू चाहिए। तो पहले हम आर निकालते हैं, तो आर पहले केस में कितना होगा, यू इंटू T1, ठीक है, इस टाइम पीरियड में ये पहुंचा, तो यू इंटू T1 दैट विल बी इक्वल टू यू कॉस 60 डिग्री इंटू T2, यू कॉस 60 डिग्री इंटू T2। इसको सॉल्व किया तो मेरे एक रिलेशनशिप आ गई 2T1 इज इक्वल टू T2, ठीक है। नाउ हम लोग सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे। सेकेंड इक्वेशन दोनों पार्टिकल जो मैंने थ्रो किए हैं, दे आर गोइंग टू कवर अप माइनस एच डिस्टेंस, ठीक है। अब यही दोनों हम लोग लगाएंगे। तो पहला पार्टिकल क्या था मेरा, यू साइन थीटा ऊपर है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये ट्रेवल किया माइनस एच यू साइन थीटा पॉजिटिव इंटू, ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम पीरियड में पहुंचा, T2 टाइम पीरियड, माइनस जी मेरा नीचे है T2 माइनस 1/2 जी T2 स्क्वायर, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है मेरी कि यहाँ पे इट इज़ फील लाइक है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, तो इट इज़ लाइक अ ड्रॉपिंग ओनली, तो यू बाई टी मेरा 0 हो जाएगा, इज माइनस 1/2 जी T1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन आ गए, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा मैं। इक्वेट करके T2 की वैल्यू आई पुट इट 2T1, यहाँ से T2 की वैल्यू मैं 2T1 कर दूंगा, और इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दूंगा। इनको इक्वेट किया मैंने, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया, एंड आई पुट द वैल्यू यहाँ पे T2 की वैल्यू आई जस्ट पुट इट T1, ठीक है, यहाँ पे T1 डाल दी, तो आई हैव सॉल्व इट, आई हैव गॉट द वैल्यू T1 कम्स आउट टू बी 1 सेकंड, T1 1 सेकंड आ गया, तो T2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 2 सेकंड, ठीक है। मेरे पास टाइम पीरियड आ गया, जब टाइम इंटरवल कितना हो गया 1 सेकंड, ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम इंटरवल आ गया मेरा 1 सेकंड। नाउ आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई आर की वैल्यू कितनी निकालनी है, T1 मेरा 1 आ गया, सो u इंटू T1, u मेरे को कितना रखा 5√3, तो 5√3 इज माई आर, सो x आ गया मेरा 5√3, ठीक है, x कम्स आउट टू बी 5√3। y निकालना है मेरे को, y के लिए हम इस इक्वेशन में डाल देते हैं। सो h को मैंने इस इक्वेशन में डाला 1, सो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 1/2 इंटू 10, 5 इंटू T1 की वैल्यू 1 है, तो ये 5 आ गया मेरा, h की वैल्यू 5 आ गई, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए, दीज आर माई कोऑर्डिनेट्स फॉर द p, और मेरा टाइम इंटरवल भी आ गया T2 माइनस T1, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन में कह रहा है मेरा, दो टावर है मेरे, ए बी है जिसकी मेरे को हाइट दे रखी है 20, और ये है मेरा जिसकी हाइट दे रखी है 30। एक पार्टिकल मैंने m1 मास का फेंका यहाँ से हेयर फ्रॉम ए बी के टॉप से, विच इज़ हॉरिजॉन्टली मैंने फेंका यहाँ पे, ठीक है।
और मैंने दूसरा टुवर्ड्स द CD, और दूसरा मैंने साइमल्टेनियसली एक पार्टिकल फेंका यहाँ से विच इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, यहाँ से मैंने फेंका विच इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से फेंका, ठीक है, और दोनों के मेरा सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो मैंने पहला पार्टिकल मैंने यहाँ पे फेंका विच इज़ माई मास m, दूसरा मैंने पार्टिकल फेंका यहाँ पे विच इज़ माई मास 2m, ठीक है। और ये मेरा एंगल जो दूसरा पार्टिकल फेंका दैट इज़ मेकिंग 60 डिग्री, और दिस पार्टिकल इज आई हैव थ्रोन इट हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब क्या कह रहा है मेरा, द टू पार्टिकल मूव इन द वर्टिकल प्लेन, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में मूव कर रहे हैं, और इन दोनों की इनिशियल मेरी स्पीड सेम है, ठीक है, दोनों u से मैंने फेंके। यहाँ पे दे कोलाइड इन द मिड एयर एंड स्टिक टू ईच अदर, ठीक है, ये कहीं पे कोलाइड किए, दे बोथ कोलाइड हेयर एंड दे स्टिक टू ईच अदर, सो आफ्टर दैट दे विल जस्ट फॉल डाउन, ठीक है, ये यहाँ पे फॉल डाउन कर गए। तो मेरे को निकालना है द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द डी, ठीक है, इन दोनों के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना है, दिस डी, एंड सेकंड इज द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स हिट्स द ग्राउंड, तो यहाँ से जो ड्रॉप करके ये गिरे हैं तो मेरे को ये वाली पोजीशन निकालनी है, ये वाले डिस्टेंसेस निकालने हैं, किस पोजीशन पे यहाँ पे आके गिरा है, ठीक है, ये दो मेरे को निकालने हैं, राइट। तो हम लोग ये वाला क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट थ्रू रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसको रेस्ट पे मान लेते हैं, ए पार्टिकल को। ए पार्टिकल मेरा क्या दे रखा है, 10I से मूव कर रहा है, ठीक है, 10I से मूव कर रहा है, मैंने इसको रेस्ट पे मान लिया, तो मैंने 10I इधर लगा दिया, सेम 10I मैं इधर लगा दूंगा, 10I, ठीक है। और ये वाला पार्टिकल किससे मूव कर रहा था मेरा, 10I, और इधर कितना था मेरा, ये 10 था, ठीक है। सो हेयर 10 दे रखा है ना, तो 10 cos 60 डिग्री प्लस 10 साइन 60 डिग्री, ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, एक्स ये पॉजिटिव है, वाई ये पॉजिटिव है, तो एक्स साइन 60 डिग्री, ये मेरा बी जो मेरा पार्टिकल है 2m वाला पार्टिकल है उसकी मेरी वेलोसिटी है, ठीक है। अब ये वाली वेलोसिटी में मेरी 10I और ऐड हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज मैंने इसको रेस्ट पे लाने के लिए इधर 10I लगाई, तो इस पर भी मैं 10I इधर लगा दूंगा, तो ये वाली पार्टिकल में मेरी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। तो मेरी जो V2 थी दैट इज़ 10 cos 60 डिग्री दैट इज़ 5I, और 10 sin 60 डिग्री इज़ माई 5√3, ठीक है। अब मेरे को V2 माइनस V1 चाहिए, आई विल जस्ट डू अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस V2 विद रिस्पेक्ट टू 1 को रेस्ट पे ला के, तो V21 मेरी हो गई दैट इज़ 15I प्लस 5√3J, ठीक है। और इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, तभी तो हिट करेगा ना, मेरा पार्टिकल रेस्ट पे है और कोलाइड कर रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगी इट शुड बी डायरेक्टली, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा इसका पार्टिकल का, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ से ही मेरे को डायरेक्शन पता लग गई, दिस एंगल इज थीटा, दैट दिस वेलोसिटी इज माय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और द पार्टिकल, इसको हम लिख लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन विल बी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है, ये मेरी वेलोसिटी हो गई। अब मेरे को यहाँ पे ये वाला एंगल पता लग जाएगा, दिस इज माय वाई, जो मेरा इस वाले का हमने वाई निकाला है ना, ये हमने V21 निकाला है, सो V21 इज माई, दिस इज माई 2 पार्टिकल, दिस माई 1, तो V21 मेरा यहाँ से है, तो मेरे को ये वाला एंगल पता लग जाएगा, आई कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ माई एंगल, बिकॉज Vy मुझे पता है दैट इज़ 5√3, और ये मुझे पता है, ठीक है, तो ये मेरे को पता है, सो आई कैन राइट इट डाउन, tan थीटा इज माई 5√3, इस वाले से 5√3 डिवाइड बाय 15, इससे मेरे को ये वाला एंगल पता लग जाएगा, दिस एंगल आई नो दिस एंगल, ठीक है। यहाँ पे हमारे को ये वाला एंगल दे रखा था 60, ठीक है। अब हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया, ये वाला पार्टिकल मैंने रेस्ट में माना, तो मेरा ये जो हिट करेगा इसको यहाँ पे हिट करेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे हिट करेगा, दैट मीन्स दिस पार्टिकल इज रेस्ट, सो दैट मीन्स जो मेरी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी V21 होनी चाहिए इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे को डायरेक्शन पता लग गई, आई विल फाइंड आउट द एंगल थीटा बिटवीन देम। एंगल थीटा मैंने निकाला, tan थीटा इज इक्वल टू 5√3 डिवाइड बाय 15, तो ये आ गया मेरा 1/√3, तो 1/√3 इज नथिंग बट 30 डिग्री, ठीक है। तो मेरा अब ये वाला एंगल आ गया, सो tan थीटा मेरा आ गया, सो दिस इज़ माई वाई, नहीं, सो ये हमने tan थीटा किया ना, सो दिस कम्स आउट टू बी, अल्फ़ा कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, सो ये वाली मेरी डायरेक्शन थी, एंड दिस वी हैव डन J by, so this is my J, so this comes out, हमने ये वाली डायरेक्शन ये लिया ना, हमने ये वाला एंगल निकाला हमने, दिस एंगल, ठीक है, दिस एंगल, बिकॉज हमने ये मेरी वेलोसिटी है, तो ये मेरा वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन है, और ये मेरा वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन है, तो मेरा एंगल जो आएगा ये वाला एंगल आएगा ना, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ठीक है, नॉट दिस एंगल, सो दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारा ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया, दिस एंगल कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, और ये मेरा फिर कितना हो जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा मेरा 60 डिग्री, और अब 60 डिग्री मेरे को ये एंगल पता लग गया, ये मेरे को पता है, दिस इज़ नथिंग बट माई, ये मेरे को निकालना है, और ये मेरे को पता है दिस इज़ 10, दिस इज़ 20, ये 20 दे रखा है ये भी, और ये मेरे को 30 दे रखा है, तो ये मेरे को 10 हो गया, ठीक है, ये मेरे को 10 पता लग गया, ये मेरे को एंगल पता लग गया 60 डिग्री, और ये मेरे को ये निकालना है, तो मैं कर दूंगा tan 60 इज़ नथिंग बट d डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा 10 आ गया, सो आई विल डू 10
इंटू √3, डी आ गया मेरा 10√3, ठीक है। तो पहले का मेरा आंसर यही था, मेरे को ये निकालना था। सेकंड मेरे को निकालना है कि जहाँ पे हिट कर गए, ठीक है, हिट करने के बाद इट जस्ट ड्रॉप फ्रॉम एयर। तो अब मैं निकालता हूँ टाइम ऑफ कोलिजन, कितने टाइम पे कोलाइड किया, ठीक है। तो कोलिजन के लिए क्या होगा, मेरा जो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरा इसकी जो ये मेरी वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है विच इज़ दिस वेलोसिटी 15i, सो इट शुड ट्रैवल 15i से इट शुड ट्रैवल दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो वो मेरा टाइम पीरियड हो गया, दैट इज d डिवाइडेड बाय दिस 15, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरा d है, इट शुड ट्रैवल विद 15, सो यहाँ से मेरा टाइम पीरियड पता लग जाएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू हिट हेयर, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना आ गया मेरा 10√3 डिवाइड बाई 15, सो ये आ जाएगा मेरा 2/3, सो ये आ जाएगा मेरा 2/√3, ठीक है। मेरा टाइम पीरियड आ गया, यहाँ से टाइम पीरियड आ गया मेरा। अब मेरा यहाँ से ये पार्टिकल कितना ट्रैवल किया होगा इतने टाइम पीरियड में, दैट इज़ 10, बिकॉज इसकी स्पीड कितनी है 10 इंटू 2/√3, तो यहाँ से मेरा आंसर आ गया 20/√3। तो ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ पे 20/√3 पे यहाँ पे गिर गए होंगे, ठीक है। तो 20/√3 इज माई आंसर फॉर दिस, ठीक है। सो इसका जो आंसर आ जाएगा मेरा 20/√3, राइट। सो रिलेटिव वेलोसिटी से यू कैन सॉल्व दिस कॉन्सेप्ट, सो रिलेटिव वेलोसिटी से काफ़ी ईजी हो जाता है, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है मेरा, यहाँ पे कह रहा है मेरा पार्टिकल है मेरा पार्टिकल पी एंड क्यू ऑफ मास दे रखे हैं मेरे को 20 kg एंड 40 kg रिस्पेक्टिवली, दे आर प्रोजेक्टेड। तो यहाँ से मेरे को एक पार्टिकल फेंका, यहाँ से दूसरा फेंका, और मेरे को इधर का 135 से मैंने फेंका, तो ये एंगल कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस शोन इन द फिगर और पार्टिकल पी एंड क्यू मेक्स एन एंगल दिस एंड द ईच पार्टिकल हैज़ द इनिशियल वेलोसिटी, मेरे को दोनों पार्टिकल की दे रखी है 49, इसकी भी दे रखी है, इसकी भी दे रखी है 49, ठीक है। और ये मेरे को डिस्टेंस दे रखा है, दैट इज़ बाई 245, राइट। बोथ द पार्टिकल ट्रैवल इन द सेम प्लेन, अंडरगो एज कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन द पी रिट्रेसेस द पाथ, ठीक है। कोलिजन के बाद पी जो है मेरा रिट्रेसेस द पाथ। डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ क्यू व्हेन इट हिट द ग्राउंड एंड हाउ मच टाइम, मेरे को निकालना है कि ये दोनों कोलाइड करते हैं, दे आर गोइंग टू कोलाइड। कोलाइजन के बाद पी जो है अपना पाथ रिट्रेस करके वापस आ जाता है, और क्यू मेरा कहीं पे, क्यू का भी कुछ मेरा मोशन होता है, तो इट विल फॉल डाउन। अब वो क्यू मेरा कहाँ पे गिरेगा मेरे को वो निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट कि हाउ मच टाइम आफ्टर द कोलिजन क्यू कितनी देर बाद नीचे गिरता है, और डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ क्यू कितनी देर कहाँ पे गिरता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग निकालते हैं इसमें कि कोलिजन कितने टाइम पीरियड बाद हो रहा है, ठीक है। और उस टाइम पीरियड पे व्हाट आर द वेलोसिटीज़, क्योंकि हम लोगों को फिर क्या करना पड़ेगा ना, इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ेगा, बिकॉज इनिशियल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे को इसकी मोमेंटम वी कैन कंजर्व, बिकॉज वर्टिकल में मेरी क्या है जी लग रही है, तो वी कैन नॉट कंजर्व द वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते, बिकॉज मोमेंटम कंजर्वेशन कैन ओनली हैपन व्हेन द एफ एक्सटर्नल इज 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा यूनिफॉर्म मोशन है, एफ एक्सटर्नल इज 0, वी कैन कंजर्व इट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हम वेलोसिटीज़ देखते हैं, पहले हम कोलिजन देखते हैं किस टाइम पीरियड पे हुआ, फिर उस टाइम पीरियड पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटीज़, ठीक है। फिर उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखते हैं, उसको कंजर्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं। इसको मैंने रेस्ट पे माना, इसको रेस्ट पे माना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ये है, इसको रेस्ट पे मानने के लिए मैंने वेलोसिटी इधर अप्लाई करी, ठीक है। ये वाली वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी आई अप्लाई हिट एयर। तो इन दोनों वेलोसिटीज़ का जो मेरा क्यू और ये वाला माइनस पी का जो रिजल्टेंट होगा, दैट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, इट शुड हिट एयर, ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसके कैंसिल हो जाएंगे, इसका जो जितना सारा मेरा जो इसका रिलेटिव कंपोनेंट आएगा वो मेरा इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कितना आएगा मेरा, सो दिस इज़ माई दोनों की इक्वल वेलोसिटी है, तो वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज़ इट इज़ 49, तो 49 cos 45 डिग्री, ठीक है। सेम वे यहाँ पे ये होगा मेरा P, तो इसका भी जो 45 डिग्री वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 49 है, तो 49 cos 45 इधर आ जाएगा। तो मेरा इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल B विद रिस्पेक्ट टू A कम्स आउट टू इक्वल टू 2 इंटू cos 45 इंटू 49, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी मेरी कैंसिल हो ही रही है, इक्वल वेलोसिटी है, तो दोनों कैंसिल हो रही हैं। तो मेरी हॉरिजॉन्टली इट इज़ मूविंग विद दिस वेलोसिटी, तो VQP आ गई मेरी 2 cos 45 इंटू 49, ठीक है। तो इसको ये मेरी वेलोसिटी आ गई, एंड इट हैज़ टू ट्रैवल अ डिस्टेंस 245, ठीक है। 245 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद इट इज़ गोइंग टू कोलाइड, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, 245 डिवाइडेड बाय VQP कर दूंगा, VQP, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू P। तो इससे मेरा टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से 245 डिवाइड बाय ये किया VQP, यहाँ से मेरा टाइम पीरियड आ गया 2.5√2, ठीक है। ये मेरा टाइम पीरियड आ गया। अब इस टाइम पीरियड में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ आवर P की वेलोसिटी निकालते हैं, इतने टाइम पीरियड में मेरी P की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं बिकॉज इसकी Y वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। X वेलोसिटी तो इसकी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसकी इतने टाइम पीरियड के बाद Y वेलोसिटी देखते हैं कितनी हुई, ठीक है। तो मैंने इसकी जो ये मैंने यहाँ से फेंका, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, U sin 45 डिग्री माइनस 9.8
मेरे को बोल रखा है जी 9.8 लेने के लिए, माइनस 9.8 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू यू वी माइनस 80 होता ना, 2.5 इंटू √2 जो मेरा यहाँ पे टाइम पीरियड आया है, ठीक है। तो मैंने जी इंटू टी कर दिया। अब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है, तो दैट कम्स आउट टू बी 0। इससे हमारा क्या कंक्लूड होता है कि ये दोनों ये यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे हिट कर रहा है, इट इज़ हिटिंग एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग इससे भी देख सकते थे कि दोनों की मेरी वेलोसिटीज़ बराबर हैं, दोनों सेम एंगल पे कर रहे हैं, तो इट शुड ट्रैवल द सेम, तो ये दोनों हिट करेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पे भी कर सकते हैं। बट वी हैव डन दिस वे, अगर आपको कोई डिफरेंट वेलोसिटी दे दे तब आपको फाइंड आउट करना है, तो हाउ यू विल फाइंड आउट, ठीक है। अभी हमारे को इस क्वेश्चन में बिकॉज माई वेलोसिटीज़ आर सेम, माई एंगल्स आर सेम, सो ऑब्वियसली दे विल हिट एट द सेम मिड पॉइंट पे हिट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग देख के भी विद द इंट्यूशन ऑल्सो वी नो, बट वी हैव सॉल्व इट न्यूमेरिकली। अगर आपको कोई वेलोसिटी चेंज कर दे, यहाँ पे एंगल्स 45 की जगह आपको 60 डिग्री दे देता, तब देन यू हैव टू गो विद दिस मेथड ओनली, ठीक है। हमने देखा जो हमारी वेलोसिटी ऑफ पी आ रही है दैट कम्स आउट टू बी इन वाई डायरेक्शन, दैट कम्स आउट टू बी 0 आफ्टर दिस टाइम पीरियड 2.5। तो इसका मतलब जो हो गया मेरा पी जो कोलिजन हुआ है दैट इज हैपनिंग एट द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है। ये दोनों यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचे हैं, अपने मैक्सिमम एच मैक्स पे पहुँचे हैं, अब कोलिजन हुआ। एच मैक्स पे क्या होती है वेलोसिटी मेरी जो होती है दोनों की क्या होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज ही होंगी, वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की 0 हो गई होंगी, दोनों की मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे इसके पास जो होगी इट इज़ गोइंग टू रिट्रेस द पाथ मेरा जो मेरा पार्टिकल है। सो यहाँ से यहाँ तक मेरा पार्टिकल पी पहुँचा। नाउ इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी यहाँ पे, दैट इज़ वी कॉस 45 डिग्री, ठीक है। तो 49 कॉस 45, ठीक है, 49 कॉस 45 डिग्री वेलोसिटी से गया। अब ये क्या है कि इस पार्टिकल का पूरा पाथ रिट्रेस हो रहा है, दैट मीन्स इट हैज़ गॉट द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन सेम 49 कॉस 45 डिग्री, ठीक है। सेम वेलोसिटी यहाँ पे इसको मिल जाएगी वी कॉस 45, दैट इज 49 कॉस 45 डिग्री वेलोसिटी हो जाएगी, तभी ये रिट्रेस कर पाएगा अपना पाथ, ठीक है। देन ओनली इट कुड एबल टू रिट्रेस द पाथ, बिकॉज यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी इससे कम हो गई देन इट विल फॉल डाउन बिफोर देन दिस, इट इज़ रिट्रेसिंग द पाथ, तो इसकी हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है दैट शुड बी सेम, ठीक है, वी कॉस 45। तो यहाँ के बाद इसकी वी कॉस 45 हो गई। सेकंड की मुझे नहीं पता, तो वी आर गोइंग टू डू द एंगल कंजर्वेशन ऑफ आवर मोमेंटम करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बिकॉज हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी आर गोइंग टू कंजर्व द मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं। सो यहाँ पे मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, हम ये वाली वेलोसिटी मेरी थी 20, इस वाले की मास कंसिडर करते हैं, तो ये वाले का मास m1 का मेरा ये वाले का है 20 कॉस वी यू कॉस, इस डायरेक्शन को यू कॉस थीटा की वैल्यू 45 है, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा लेके चल रहे हैं, ठीक है। और वी की कितनी है मेरी, ये वाली इसकी कितनी है, पहले इनिशियल मोमेंटम मेरी इनिशियल मोमेंटम विल बी इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो माइनस 40 इंटू 40 इसका मास है, -40 49 कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कितनी थी, v इंटू 40 इंटू वेलोसिटी ऑफ माई दिस पार्टिकल, इसकी कितनी वेलोसिटी है वी डोंट नो, ठीक है, v इंटू वेलोसिटी, और इसकी कितनी थी हमारे को, तो v कॉस थीटा इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 20 इंटू 49 कॉस थीटा। अब ये 49 कॉस थीटा और ये इधर आ गया, तो मेरा कितना हो जाएगा 20 इंटू 49 कॉस थीटा इंटू आई, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये भी मेरा 40 है, और ये प्लस माइनस है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, जिससे मेरे को पता लगा मेरी वेलोसिटी है v जो हो गई दैट इज़ 0। तो जो मेरा q है ये मेरा रेस्ट पे आ जाएगा, इट विल जस्ट फॉल फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिली है q विल जस्ट ड्रॉप फ्रॉम हेयर, ठीक है। अब q का मतलब ड्रॉप का मतलब क्या हो गया कि जो q का पोजीशन क्या होगा मेरा सेंटर पॉइंट, ठीक है, r का सेंटर होगा, r/2 होगा मेरा, ठीक है। और ये कितने टाइम पे गिरेगा, h मैक्स, ये टाइम कितना लगेगा, t इज इक्वल टू √2 h मैक्स बाई जी। तो हम लोग यहाँ से ये जस्ट ड्रॉप हो गया ना h मैक्स से, तो टाइम पीरियड कितना निकाल सकता हूँ मैं, √2 h मैक्स बाई जी, ठीक है, √2 h मैक्स बाई जी, और मेरा जो ये पोजीशन हो गया दैट इज़ नथिंग बट r/2, ठीक है। अब हमें यही निकालना है बस, ये इन्फॉर्मेशन हमने टू गैदर दिस इन्फॉर्मेशन वी हैव सॉल्व दिस। अब हम पोजीशन निकालेंगे, पोजीशन इज नथिंग बट r/2 क्या मैं करूँगा u स्क्वायर sin 2 थीटा मेरा कॉस साइन 90 डिग्री हो जाएगा। सो यू स्क्वायर मेरा 49 स्क्वायर डिवाइड बाई दिस, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरी r की वैल्यू 245, इसका हाफ कर दिया 122, सो इट विल फॉल एट 122, यहाँ पे इसका आ जाएगा 122.5, ठीक है। अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड विल बी √2 h बाई जी, h निकालते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको सॉल्व किया, u स्क्वायर की वैल्यू 49 डाली, साइन स्क्वायर की वैल्यू मैंने 1/√2 हो गई, 45 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, तो 1/2 हो गया, यहाँ से मेरा आंसर आ गया 61.25, ये मैंने 61.525 मिनट यहाँ पे डाल दिया, एंड आई हैव गॉट माई टाइम पीरियड एज 3.53, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या कहना है मेरा, पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड follows a parabolic path, ठीक है. द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट द टॉप ऑफ दिस पाथ. येस दिस इज ट्रू, बिकॉज यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल फेंका तो इसकी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी ये मेरी यू एक्स और यू वाई हो गई. धीरे धीरे क्या होती है ना, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ इसकी ये वाली वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है वी वाई वाली. और इस पोजीशन पे जाके हाईएस्ट पोजीशन पे वी वाई मेरी जीरो हो गई, तो इस पोजीशन पे जाके मेरी नेट वेलोसिटी कितनी होती है, यू कॉस थीटा ओनली. सो दैट इज़ द मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है. सो दैट इज़ ट्रू. नेक्स्ट है मेरा ट्रेजेक्टाइल दे रखी है मेरे को पार्टिकल की, दैट इज़ वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर. ए एंड बी दे रखा है, मेरे को बताना है यहाँ पे मैक्सिमम हाइट, ठीक है. मैक्सिमम हाइट निकालनी है. सो मैक्सिमम हाइट जो होती है, अगर मेरे को आपको प्रोजेक्टाइल दे रखी है ना इस तरीके की, तो मैक्सिमम हाइट जो होती है आपकी जब आपका एक्स और वाई का आपका स्लोप जीरो हो जाए, दैट इज़ एट द मैक्सिमम पॉइंट ना. अगर ये आपका वाई दे रखा है और ये आपका एक्स दे रखा है और इसमें आपको इक्वेशन दे रखी है, तो मैक्सिमम विल बी डी वाई बाई डी एक्स जब आपका जीरो हो जाए, ठीक है. उस पॉइंट पे आपका ये स्लोप जीरो इसी पॉइंट पे हो रहा है ना मैक्सिमम वेलोसिटी पे, तो वी कैन पुट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ आर एक्स जो भी हमें चाहिए, ठीक है. मैक्सिमम हाइट अटेन्ड एट दिस पॉइंट. और एंगल निकालना है, तो एंगल ऑल्सो डी वाई बाई डी एक्स ओनली, इट इज़ गोइंग टू गिव यू टेन थीटा. यही आपको टेन थीटा दे देगा. तो हमें मेरे को वाई और एक्स में इक्वेशन दे रखी है, हमें कुछ नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स करना है. तो इसका स्लोप जीरो करना है विच इज़ माई पॉइंट ऑफ माई मैक्सिमम हाइट. इसको डी वाई बाई डी एक्स किया तो ये कितना होगा, ए माइनस टू बी एक्स. इसको हमने इक्वेट किया जीरो के बराबर, तो एक्स आ गया मेरा ए बाई टू बी, ठीक है. तो इतनी पोजीशन पे मेरा मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा, ठीक है. अब नाउ दिस इज़ माई डी वाई बाई डी एक्स इज़ नथिंग बट माई टेन थीटा, ठीक है. और मेरे को दे रखा है आई हैव बीन आस्क्ड द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है. एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो एट द इनिशियल टाइम पीरियड, एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ पे मेरे को टेन थीटा, एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये जीरो हो गया, तो मेरा टेन थीटा कम्स आउट टू बी ए. और ये आप उससे भी देख सकते हो, अपनी जो प्रोजेक्टाइल वाली इक्वेशन है, फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन फाइंड द वैल्यू, ठीक है. सो हमारे प्रोजेक्टाइल के वी हैव फिनिश्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल. अब हमारे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं फ्रॉम द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के क्वेश्चन है. प्रोजेक्टाइल का हमारा फिनिश हो गया, ठीक है. अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के क्वेश्चन देखते हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, अ मैन कैरिंग अ मंकी ऑन हिज शोल्डर एंड डज अ साइकिलिंग ऑन अ स्मूथ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है. स्मूथ सर्कुलर ट्रैक पे द मैन इज साइकिलिंग, ठीक है. द मैन इज साइकिलिंग ऑन टू इट एंड ही इज़ हैविंग द मंकी ऑन हिज शोल्डर. ये इस तरीके से साइकिल कर रहा है. तो इसकी वेलोसिटी इस टाइम यहाँ पे v है एंड इट इज़ डूइंग इट इज़ अ रेडियस ऑफ 9 और completes 120 revolution in 3 minutes. Magnitude of the centripetal acceleration. Centripetal acceleration on the monkey will be outward, ठीक है. आउटवर्ड डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है. अब यहाँ पे मेरे को ओमेगा निकालना है, बिकॉज आई हैव बीन गिवन द इन्फॉर्मेशन टू फाइंड आउट द ओमेगा. ओमेगा विल बी 2 पाई इंटू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितने 120 डिवाइडेड बाय कितने टाइम पीरियड में कर रहा है 3 इंटू 60, ठीक है. इसका स्क्वायर इंटू आर कितना दे रखा है मेरे को 9 मीटर, ठीक है. इससे आपकी एक्सेलेरेशन आ जाएगी. जस्ट सॉल्व इट एंड गेट द एक्सेलेरेशन विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 16 पाई स्क्वायर, ठीक है. आपका ये आंसर आ जाएगा यहाँ से, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कल विद रेडियस आर, यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स टी टाइम टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन. दैट मीन्स ओमेगा मेरे पास आ गया 2 पाई बाई टी, ठीक है. दैट इज़ माई ओमेगा. इफ़ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, यहाँ से ओमेगा आ गया, इससे वी कैन फाइंड आउट वी कितना होता है मेरा ओमेगा इंटू आर. आई कैन फाइंड आउट 2 पाई बाई टी इंटू आर इज़ माई वेलोसिटी आ गई. अब ये कह रहा है इसी वेलोसिटी से मैंने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया विद दिस सेम वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा, तो उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल इज इक्वल टू 4r, ठीक है. यहाँ पे मेरे को 4r दे रखी है मैक्सिमम हाइट. तो मैक्सिमम हाइट अब मेरे को v पता लग गया, v मैंने निकाल लिया यहाँ से ओमेगा r से. ओमेगा मेरे को दे रखा है 2 पाई बाई टी इंटू आर, और इसी वेलोसिटी से मैंने फेंका, और जो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है मेरी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है. तो यहाँ पे मेरे को यू स्क्वायर की वैल्यू ये वाली उठा के डाल दी नहीं बस आपने, तो आप ये वाली वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2 पाई बाई टी का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, सेम वैल्यू आप डाल दो एंड यू विल गेट द आंसर. तो यहाँ से आपको निकालना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, आपको 4r के बराबर है, तो यहाँ से r से r कैंसिल हो जाएगा आपका. साइन थीटा आपको इधर ले जाओ इसको, और साइन थीटा आपको आ जाएगा, दिस वन इज़ योर आंसर, ठीक है. ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा वंस यू सॉल्व इट, राइट. नेक्स्ट देखते हैं. सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, पार्टिकल पहले इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है v1 वेलोसिटी से, ठीक है. यहाँ पे क्या कह रहा है, वेलोसिटीज आर सेम, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट ये 60 डिग्री मूव करने के बाद ये यहाँ पे था पहले, और फिर ये 60 डिग्री यहाँ पे मूव किया, देन इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी हेयर. तो अब मेरे को इन दोनों में चेंज इन वेलोसिटी निकालना है. तो दैट मीन्स ये वाली मेरी v2 हो गई, ये मेरी v1 हो गई, तो मेरे को v2 माइनस v1 निकालना है वेक्टोरली, ठीक है. सो ईजी है हमारा. तो दिस इज़ माई v2, दिस इज़ माई v1, ठीक है. इन दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री दे रखा है हमारे को. दिस एंगल शुड बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है. मेरे को v2 माइनस v1 निकालना है. सो दैट मीन्स माइनस v1 विल बी इन दिस डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच में एंगल कम्स आउट टू बी 120 डिग्री, ठीक है. अब हमने ये
दो वेक्टर का और दोनों के बीच में एंगल पता है, आई कैन फाइंड आउट माई रिजल्टेंट दैट इज़ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, और इन दोनों के बीच में एंगल प्लस 2v1 v2 इंटू कॉस एंगल, कॉस कितना आ जाएगा 120 डिग्री, दैट इज़ -1/2। ठीक है, हमने वही डाला, दोनों मेरी सेम वेलोसिटी है, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री विल बी 1/2, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको सॉल्व किया, यू विल गेट द वैल्यू एज v दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा, दो पार्टिकल दे रखे हैं मेरे को, दैट इज ए इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बी इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मेरे को रिलेटिव वेलोसिटी बतानी है इनकी, जो सर्कुलर मोशन की वजह से जो इनकी लीनियर वेलोसिटी आ रही है वो एट टाइम पीरियड π/2 ओमेगा पे। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है पूरा रिवोल्यूशन का 2π विल बी, जो टाइम पीरियड है दैट इज ओमेगा, 2π ओमेगा। तो यहाँ पे मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है π/2 ओमेगा, दैट मीन्स इट ट्रैवल 90 डिग्री। ये इधर से यहाँ से यहाँ पे पहुँचा, ये ए मेरा यहाँ से यहाँ पे पहुँचा होगा π/2 ओमेगा पे, सेम वे मेरा जो बी पहुँचा होगा π/2 ओमेगा पे यहाँ से यहाँ पे पहुँचा होगा। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी इधर ये है, इसकी वेलोसिटी ये है, तो मेरी वेलोसिटी ऑफ ए इज इन दिस डायरेक्शन दैट इज माइनस ओमेगा इंटू r1। ठीक है, इन माइनस डायरेक्शन, सेम वे ये भी मेरी माइनस डायरेक्शन में आ जाएगी, और माइनस ओमेगा इंटू r2 इन दिस डायरेक्शन। अब मेरे को va माइनस vb करना है, सो वी ए माइनस वी बी विल बी, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी ओमेगा r2i माइनस ओमेगा r1i। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ मेंटेन्स द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, आपका कांस्टेंट स्पीड मेंटेन कर रही है, तो आपको एक्सेलेरेशन और रेडियस में अगर आपकी मेंटेन कांस्टेंट स्पीड कर रही है दैट मीन्स आपका at विल बी 0, तो आपके पास केवल सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन रहेगी। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन यू कैन राइट इट v²/r। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक्सेलेरेशन और रेडियस के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरीके से आएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ए और आर के बीच में आपका, राइट, हाइपरबोला बनेगा आपका, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, मेरे को दे रखा है 2 कार्स m1 एंड m2 मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2, देयर स्पीड आर सच दैट दे कंप्लीट द साइकिल इन द सेम टाइम। तो टाइम पीरियड क्या होता है कंप्लीटिंग वन सर्कल इज 2π ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का मेरे को टाइम पीरियड सेम दे रखा है, अगर ये है मेरा 2π ओमेगा 2 है और दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दैट मीन्स ओमेगा 1 इजिकल टू ओमेगा 2, ओमेगा 1 इजिकल टू ओमेगा 2 आ रहा है मेरा, बिकॉज टाइम पीरियड सेम है, 2π मेरा ट्रैवल करना है, सो ओमेगा 1 इजिकल टू ओमेगा 2। रेशियो ऑफ देयर सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ओमेगा मेरा सेम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो मेरा आ जाएगा एक्सेलेरेशन 1 एक्सेलेरेशन 2 दैट इज इक्वल टू r1/r2। ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा पी। ठीक है, यहाँ पे है मेरे को पार्टिकल दे रखा है और उसकी पोजीशन दे रखी है, आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी होगी v²/r, जो कि मेरी यहाँ पे कांस्टेंट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, दैट मीन्स मेरी वेलोसिटी स्पीड इज कांस्टेंट, सो मेरी at इज 0, तो इसके पास बस क्या होगी, इसके पास इस डायरेक्शन में टूवर्ड्स द सेंटर इट इज़ ओनली हैविंग द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का जो मेरा मैग्नीट्यूड होता है दैट इज़ v²/r, और इसकी डायरेक्शन हमारे को ये वाली डायरेक्शन बतानी है, तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दैट इज़ मेकिंग एन एंगल 45 एट मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर। ठीक है, बिकॉज इट इज़ गिवन इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा हेयर, तो ये वाला एंगल भी मेरा थीटा आ जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन निकालनी है मेरे को, तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, दिस माइनस कॉस थीटा आई, ठीक है, माइनस साइन थीटा जे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा v²/r माइनस कॉस थीटा आई माइनस साइन थीटा जे, दिस इज माई आंसर। ठीक है, हमारे को बस इसकी डायरेक्शन बतानी थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस तरीके से मूव कर रहा है मेरा पार्टिकल मेकिंग ए सर्कुलर पाथ, और जो मोमेंट ऑफ द पार्टिकल स्वीप्स आउट s दे रखा है मेरे को, s मतलब ये वाला मेरे को पाथ दे रखा है, s इज इक्वल टू t³ + 5। ठीक है, इस s से मैं अपना जो मेरा ds/dt होता है दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी देगा, और जो इसका जो मेरा वेलोसिटी का dv/dt अगर मैं करूँगा, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव मी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे वही निकालने के लिए बोला है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इजिकल टू 2 सेकेंड पे, तो t इजिकल टू 2 सेकेंड पे इसके पास ये मेरे पास s दे रखा है, तो फ्रॉम दिस s मेरे पास एक्सेलरेशन एक तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आएगी प्लस ac² प्लस at² जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होती है मेरी d स्पीड बाय dt। ठीक है, ये मेरी d स्पीड बाय dt होती है। ठीक है, यहाँ पे मेरी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगी, बिकॉज देर इज़ नो टर्निंग, कोई चेंज इन डायरेक्शन नहीं हो रही, तो स्पीड विल बी सेम, स्पीड और वेलोसिटी मेरी सेम है, तो dv/dt मैंने कर दिया, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगी मेरी v²/r। ठीक है, अब मैंने पहली बार इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो मेरा ds/dt इज गोइंग टू गिव मी वेलोसिटी दैट इज़ माई 3t²। अब टाइम पीरियड आप डाल दो 2 सेकेंड पे। ठीक है, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी आ जाएगी, t² डाल दिया, आपका 4 × 3 12 आ गई आपकी ठीक है, ये आपकी 12 आ गई वेलोसिटी, राइट।
अब वेलोसिटी आपकी यहाँ से 12 आ गई. नाउ यू पुट द एंगुलर जो आपकी सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन है v² बाई आर कितना दे रखा आपको 20. आप इसको सॉल्व करोगे v² 12 × 12 डिवाइड बाई 20 आपका आ जाएगा आंसर सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन 7.2. आपको टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन चाहिए. आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है, स्पीड आ गई. आप उसको भी डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी आपके पास आ गई 3t², इसको डिफ्रेंशिएट किया dv/dt, ये आ गए 60 और t = 2 सेकेंड पे 12 आ गई. आपके पास at भी 12 आ गया. तो नाउ यू नो at भी आ गया आपके पास 12, ar भी आ गया आपके पास 12. यू जस्ट स्क्वायर इट एंड यू विल गेट ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा इसका. ठीक है, आप जब इसको सॉल्व करोगे. राइट, नेक्स्ट देखते हैं. सो इसमें क्या कह रहा है मेरा, Which of the following statement is false? Of the particle moving in a circle with a constant angular speed. Constant angular speed जैसे आ जाएगा आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए आपके टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन 0 है. आप इसके अंदर velocity vector is tangent to the circle, that is right. ठीक है, the acceleration vector is tangent to the circle. सो एक्सेलेरेशन हमारी 0 है, टेंजेंट की एक्सेलेरेशन हमारी टेंजेंट की 0 है. तो एक्सेलेरेशन वेक्टर इज नॉट टुवर्ड्स द टेंजेंट ऑफ द सर्कल. एक्सेलेरेशन वेक्टर टुवर्ड्स द सेंटर बिकॉज सर्कल में मूव कर रहा है, तो इट शुड बी हैव द सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन रहेगी an, दैट इज राइट. द वेलोसिटी एंड द एक्सेलेरेशन, सो दैट इज ऑल्सो राइट. वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के जो मेरे डायरेक्शन होंगे परपेंडिकुलर रहेंगे बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन नहीं है तो मेरी जो एक्सेलेरेशन होगी ऑलवेज एट दिस पॉइंट और मेरी वेलोसिटी इज ऑलवेज एट दिस पॉइंट. ठीक है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन हो जाती देन इट विल बी अ डिफरेंट केस बिकॉज माई टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज 0. सो P इज माई राइट आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, एक टेबल है, टेबल के अंदर एक ऐसे ग्रूव बना रखा है एंड दिस टेबल इज रोटेटिंग हेयर विद ओमेगा. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने एक पार्टिकल यहाँ पे रख दिया. आई बीन आस्क्ड कि सारे सर्फेसेस स्मूथ हैं. ठीक है, ये पार्टिकल मैंने 1 मीटर पे ला के रख दिया और इसका रेडियस जो है मेरा प्लेट है, सर्कुलर टेबल का रेडियस है 3. ठीक है, अब मेरे को बताना है वेलोसिटी बतानी है इसकी, रेडियल वेलोसिटी. रेडियल वेलोसिटी का मतलब जो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी जिससे बाहर निकल रहा होगा सम वेलोसिटी v से. ठीक है, रेडियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द टेबल एट विच इट लीव्स द टेबल. ठीक है, और वो मेरे को दे रखी है x√2 ओमेगा और मेरे को x की वैल्यू बतानी है. ठीक है, जो मेरी वेलोसिटी यहाँ से बाहर निकल रही होगी. ठीक है, अब इस केस में हो क्या रहा होगा, जैसे मैंने बॉल रखी यहाँ पे. ठीक है, इट इज़ रोटेटिंग हेयर. ठीक है, तो इट मस्ट बी हैविंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगी, m ω² इंटू r. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे इस पर एक्सेलेरेशन आ जाएगी. ठीक है, एक्सेलेरेशन कितनी आएगी, सेंटीमीटर जो मेरी सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलेरेशन आएगी दैट इज a इज इक्वल टू ω² इंटू r. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मेरी r जो है दैट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. इट इज a इज नॉट कॉन्स्टेंट. a इज नॉट कॉन्स्टेंट. तो अब एक जब कांस्टेंट नहीं है, इज कंटिन्यूसली चेंजिंग बिकॉज मैंने यहाँ पे रखा तो इस पोजीशन पे ω² मेरी आ जाएगी ω² इंटू 1. ये थोड़ा सा आगे मूव करेगा बिकॉज ऑफ दिस, इस पे इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन लग रही होगी, यहाँ पे मूव किया. अब इसका तो r हर पोजीशन पे चेंज हो रहा है ना, जैसे जैसे मूव कर रहा है r हर पोजीशन पे चेंज हो रहा है. r चेंज हो रहा है तो आई कैन नॉट अप्लाई माई जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन वाली इक्वेशंस होती हैं काइनेमेटिक्स की, वी कैन नॉट अप्लाई इट. वी हैव टू गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल. ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से जाएंगे अब हम. सो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक्सेलेरेशन मेरे को पता है दैट इज ω² इंटू r और एक्सेलेरेशन आई नो इट इज़ नथिंग बट v.dv/dx एंड दैट इज इक्वल टू ω² इंटू, सो dv/dx का मतलब ये r ही ले लो, dv/dr है एंड ω² इंटू r. ठीक है, r आप इधर ले जाओ. ठीक है, तो ये हो जाएगा v इंटू dv दैट इज इक्वल टू ω² इंटू r dr. ठीक है, आप दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो, ये हो जाएगा v²/2 दैट इज इक्वल टू ω² r²/2. ये कैंसिल हो गए तो आपका आ जाएगा v² की वैल्यू आपको इनिशियली रेस्ट पे है तो ये आपकी आ जाएगी इंटीग्रेशन 0 से v और r आपका कहाँ से था 1 से 3. ठीक है, r आपका 1 से 3, तो आपको ये वाली वैल्यू डाल देनी है बस. तो यहाँ पे आ जाएगा v² इज इक्वल टू ω², r की वैल्यू 339 - 1 8 आ गया तो ω² इंटू 8 v², तो v आ गया आपका ओमेगा इंटू 2√2. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू है x की वैल्यू आपके पास है 2. ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, ये आ गया आपका. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट, सो इसमें क्या कह रहा है ना, मेरा पार्टिकल है, मेरा सर्कुलर मोशन कर रहा है, इट इज़ डूइंग अ सर्कुलर मोशन और उसका रेडियस दे रखा है मेरे को 50 सेंटीमीटर दैट इज़ 0.5 मीटर आ गया. ठीक है, और मेरे को एक इंस्टेंट दे रखा है जब इसकी वेलोसिटी है एक, हमारे को फाइंड आउट क्या करना है, इसमें निकालना है मेरे को कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन. ये यहाँ से स्टार्ट किया और ये वापस आके यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो मेरे को पूरे रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड तो ईजी होता है, दैट इज़ 2π सिंपल ओमेगा हो जाता है. ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्या है ना, ओमेगा इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ओमेगा इज़ वेरिंग. ठीक है, ओमेगा इज़ कंटिन्यूसली वेरिंग.
तो यहाँ पे ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं वी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है मेरी दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, बिकॉज मेरे को इन्फॉर्मेशन एक दे रखी है रिगार्डिंग द वेलोसिटी, ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन है और एक इस पर नॉर्मल एक्सेलेरेशन है, ठीक है। जो मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या दे रखी है कि एट एनी इंस्टेंट नॉर्मल एंड द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलेरेशन आर इक्वल, ठीक है। तो हमारे को ये यहीं से बिल्डअप करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एक्सेलेरेशन ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सेलेरेशन एक पॉइंट पे। यहाँ से मेरे को बिल्डअप करना पड़ेगा। फ्रॉम हेयर वी हैव टू गॉट द रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ टाइम में रिलेशनशिप आ जाएगा मेरा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट माई डी वी बाई डी टी, और ये जो होता है मेरा वी स्क्वायर बाय आर होता है, ठीक है। यहाँ से मेरा वेलोसिटी और टाइम पीरियड में एक रिलेशनशिप आ जाएगा कि हाउ माई वेलोसिटी इज रिलेटिंग विद माई टाइम पीरियड से मेरी वेलोसिटी किस तरीके से चेंज कर रही है। अब मेरे को वेलोसिटी और टाइम पीरियड में चेंज आ गया, तो दैट मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग मेरी कंटिन्यूसली। अब जैसे मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है कंटिन्यूसली, मेरी वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो बिकॉज यहाँ पे क्या होता है आपका टाइम पीरियड क्या है आपका 2 पाई ओवर वी बाई आर है आपका, तो वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, तो आपका टाइम पीरियड भी चेंज हो रहा होगा। तो हेयर ऑल्सो यू कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बिकॉज वी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, देन यू हैव टू गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से जाएंगे तो वी को हम लोग क्या करेंगे, डी एस बाई डी टी लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ माई टी को उधर ले जाके देन आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माई डी एस, ठीक है। कि डी एस मेरा कितना हो जाएगा पूरे टाइम पीरियड में, दैट इज़ 2 पाई इंटू आर, ठीक है। पूरा सर्कल जब मैंने लिया तब उस टाइम पीरियड में मेरा एस कितना है, ठीक है, वो मेरा कितने टाइम पीरियड में फिनिश किया। तो हमारा ये कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग है इस क्वेश्चन की, इस तरीके से हम बिल्डअप करेंगे, ठीक है। सो पहले हम लोग ये वाली जो हमारे को दे रखी है इक्वेशन कि मेरा नॉर्मल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरी सेम है, ठीक है। इससे हम बिल्डअप करेंगे, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वेलोसिटी और टाइम पीरियड में रिलेशनशिप, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये दे रखा है मेरे को एक डी वी बाई डी टी, दैट इज़ माई एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन, दैट इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दैट इज़ माई नॉर्मल एक्सेलेरेशन, ठीक है। अब हमने इसको किया, यहाँ से मैं वी स्क्वायर नीचे ले आया, इसको मैं टी को उधर ले गया एंड आई सॉल्व इट। तो वी स्क्वायर का कितना होता है मेरा, इसको इंटीग्रेशन -1 बाई वी, और वी की वैल्यू मेरी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टी इजिकल टू 0 से वी, टी इजिकल टू 0 पे वेलोसिटी इज वी एंड इट इज़ गोइंग अप टू वी, ठीक है। तो मेरा यहाँ से आई हैव सॉल्व इट, और यहाँ से वेलोसिटी और टाइम पीरियड में मेरी रिलेशनशिप आ गई वी इज इक्वल टू 4/1 - 80, ठीक है। ये मेरी रिलेशनशिप वी और टी में आ गई। आप देखो विद द टाइम योर वेलोसिटी इज वेरिंग, तो यू कैन नॉट अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर, कि आपको टोटल जो आपने कवर अप करना है दैट इज टोटल कवर अप कितना है 2 पाई इंटू आर, ठीक है। तो यहाँ से घूम के वापस मेरे यहाँ पे कितने टाइम पीरियड में आना है वही तो निकालना है, तो 2 पाई इंटू आर डिवाइडेड बाय आपको वेलोसिटी करनी पड़ेगी, दिस वेलोसिटी यू हैव टू डू, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू ना, 2 पाई आर बाई, सो बेसिकली हमारा 2 पाई बाई वी बाई आर था ना, तो ये आर ऊपर चला गया। सो टाइम पीरियड क्या होता है मेरा 2 पाई बाई ओमेगा, या ओमेगा को मैंने वी बाई आर कर दिया, तो आर ऊपर चला जाएगा, तो मेरा टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 2 पाई आर बाई वी, ठीक है। अब मेरा आर जो दे रखा है दैट इज़ माई 0.5, तो 0.5 मेरा हो जाएगा ये सिंपल पाई बाई वी, ठीक है। अब मेरे वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, सो आई कैन नॉट अप्लाई माई डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। आई कैन नॉट अप्लाई माई डायरेक्ट फॉर्मूला, आई हैव टू गो विद द फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा वेलोसिटी में यहाँ पे रिलेशनशिप आ गई। नाउ आई विल अप्लाई वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, डी एस बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू 4/1 - 80, ठीक है। अब मैं इसको टी इधर डी टी ले गया, इधर एस हो गया, तो आई विल जस्ट डू इट डी एस इंटीग्रेशन कितना है मेरा 0 से पाई, जो कि हमने देखा ना 2 पाई आर तक लेके जाना है, तो आर की वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ से मेरा 0 to पाई दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स डी टी डिवाइडेड बाई 1 - 80 का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करूँगा, इसका आ जाएगा मेरा ln 1 - 80 डिवाइड बाई -8, और यहाँ पे मेरा 4 है तो ये हो जाएगा -2, ठीक है। अब -2 को मैं इधर ले जाऊँगा तो ये जाएगा 2 पाई इज इक्वल टू ln 1 - 80, ठीक है। अब इसका माइनस, ठीक है। अब दोनों साइड का मैंने आई हैव टेकन द एक्सपोनेंशियल, तो ई रेज़ टू पावर -2 पाई दैट इज इक्वल टू 1 - 80, ठीक है। ई रेज़ टू पावर -2 पाई 1 - 80। अब यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लो, ठीक है। आप टाइम पीरियड के लिए क्या करोगे, 1 - ई रेज़ टू पावर -2 पाई दैट इज इक्वल टू टी इंटू 1/8, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को यही निकालना, यही दे रखी है इक्वेशन, और मेरे को अल्फा की वैल्यू बतानी थी, अल्फा कम्स आउट टू बी इक्वल टू दिस 8, ठीक है। तो यही हमने किया हुआ यहाँ पे, बिकॉज आई गॉट द वेलोसिटी विद रिलेटेड विद टी से रिलेट कर रही है, तो आई कैन नॉट अप्लाई माई जो मेरा कॉन्स्टेंट वाला फॉर्मूला होता है वेलोसिटी और डिस्टेंस का, दैट वी कैन नॉट अप्लाई बिकॉज माई वेलोसिटी चेंजिंग, विल गो बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल, विल चेंज इस टू डी एस बाई डी टी, जो कि हमने यहाँ पे किया, डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 1 - टी। अब इसको मैं टी को इधर ले गया और इंटीग्रेट कर दी दोनों साइड, इंटीग्रेट किया, इसका इंटीग्रेशन आ गया ln 1 - 80 डिवाइड बाई दिस, 4 से कैंसिल हो गया, -2 हो गया, ठीक है। और ये हो गया मेरा
एस हमने देखा 0 से 2 पाई हो गया, बिकॉज 2 पाई आर तक था मेरा, आर की वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। नाउ वी पुट, यहाँ पे मेरा माइनस आ जाएगा, इसको मैं अदर ले गया तो -2 पाई हो गया। एल एन दिस, दोनों को मैंने एक्सपोनेंशियल लिया बोथ द साइड्स, ई रेज़ टू पावर 2 पाई 1 माइनस दिस, इसको सॉल्व किया, टाइम पीरियड मेरा ये आ गया, यहाँ से मेरा अल्फा की वैल्यू कम्स आउट टू बी 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है मेरा, 2 आइडेंटिकल ट्रेन्स आर मूविंग ऑन द रेल अलॉन्ग द इक्वेटर ऑन द अर्थ इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। सो सपोज दिस इज अर्थ, सो अर्थ यूजुअली अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट इट रोटेट्स, ठीक है। तो मेरे को जो ट्रेन दे रखी है दैट इज कमिंग अपोजिट, मीन्स एक इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, ये मतलब ये मान लो इक्वेटर के इस डायरेक्शन से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, और इट इज़ रोटेटिंग इन दिस डायरेक्शन, मेरा जो रोटेट कर रहा है इज़ इन दिस डायरेक्शन। अगर जो मेरा रोटेट कर रहा है इज़ इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाली जो ट्रेन है इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज़ नथिंग बट v प्लस ओमेगा आर, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी। जो ये वाली जो ट्रेन है इसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी ओमेगा इसका, तो v माइनस ओमेगा आर, ठीक है। तो इस वाले की मेरी v माइनस ओमेगा आर हो गई, इसकी v प्लस ओमेगा आर। अब जो ट्रेन है, ट्रेन के ऊपर नीचे mg लग रही होगी, ठीक है, और जो बाहर की साइड में बिकॉज ऑफ द रोटेशन इट इज़ m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ m v स्क्वायर बाय आर, ठीक है, m v स्क्वायर बाय आर लिख दिया इसको, ठीक है। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। अब जो n होगा आपको यही निकालना है, विच विल एक्सर्ट द विल दे एक्सर्ट द सेम प्रेशर, सो नाउ द प्रेशर विल नॉट बी सेम, विल सी n कम्स आउट टू बी इक्वल टू m, n यहाँ पे कितना है मेरा n प्लस m v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से मेरा n कम्स आउट टू बी इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो यहाँ पे n किसका ज़्यादा होगा, n दोनों का तो अलग अलग होगा, बिकॉज वेलोसिटी यहाँ पे जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का दैट इज़ डिफरेंट फॉर बोथ। एक की वेलोसिटी मेरी v प्लस ओमेगा आ रहा है, एक की वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी मेरी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे n मेरा कम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ज़्यादा हो गई तो माइनस वाला कंपोनेंट बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स ये वाली जो ट्रेन है मेरी जो विच इज़ गोइंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ माई अर्थ, ठीक है, वहाँ पे मेरा n कम हो जाएगा, और जो मेरी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अर्थ आ रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा वेलोसिटी विल बी मोर, तो मेरा एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट मेरा कम होगा, ये कंपोनेंट मेरा कम होगा, दैट मीन्स n जो ये कंपोनेंट कम होगा, तो दैट मीन्स आपका जो एम जी माइनस ये होगा तो दैट विल कम्स आउट टू बी मोर। तो आपका जो अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ ये वाली जो ट्रेन है विच इज़ गोइंग अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ योर अर्थ रोटेशन, उस ट्रेन का प्रेशर ज़्यादा होगा देन द अदर वन, ठीक है। तो इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट था हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा प्रेशर सेम नहीं रहता, जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसका ज़्यादा प्रेशर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इसके अंदर क्या कह रहा है ना मेरा, एक ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे स्पॉटलाइट रखी हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे लाइट है एंड इट इज़ प्रोजेक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, और ये प्रोजेक्ट कर रही है और इसका जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन जो आ रहा है, सो ये यहाँ पे सपोज लेज़र लाइट टाइप है, तो इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लाइट को रोटेट कर रहा हूँ। अभी पहली पोजीशन पे यहाँ पे थी, ये प्रोजेक्शन आया मेरा, दूसरी पोजीशन मैंने यहाँ पे ले आया, ये प्रोजेक्शन आ गया, तीसरी पोजीशन में यहाँ पे ले आया, ये प्रोजेक्शन आ गया, चौथी पोजीशन यहाँ पे ले आया, ये प्रोजेक्शन आ गया। तो अब मेरे को ये बताना है कि ये मेरा जो ये मेरी जो स्पॉटलाइट है दैट इज़ रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी 0.1 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रही है, ये ऐसे रोटेट कर रही है मेरी। तो मेरे को ये बताना है कि हाउ द स्पीड ऑफ माई जो मेरी वेलोसिटी ऑफ माई स्पॉट, ठीक है, ये जब यहाँ पे थी तो ये वेलोसिटी, ये मेरी ये एक्स और ओमेगा में मेरे को रिलेशनशिप बतानी है, ठीक है, कि हाउ माई एक्स इज चेंजिंग व्हेन माई दिस ओमेगा इज चेंजिंग। क्योंकि आपका ओमेगा पहले यहाँ पे था, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, ये आपका स्पॉट हो गया, फिर आपने चेंज किया ओमेगा थोड़े टाइम में, ये आपकी लाइट हो गई। अब लाइट का जो आपका स्पॉट आएगा दिस विल बी योर स्पॉट, फिर आपका चेंज हो गया, फिर आपका ये वाला स्पॉट आ जाएगा, फिर आपका चेंज हुआ, फिर आपका ये वाला स्पॉट आ जाएगा। तो हाउ दिस एक्स इज वेरिंग, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, हाउ योर एक्स इज वेरिंग विद योर डी फाई बाई डी टी, ठीक है, ये आपका डी फाई बाई डी टी, जिससे आपका एंगल चेंज हो रहा है, हाउ योर डी फाई बाई डी टी इज वेरिंग विद और इसका वेरिएशन ऑफ डी फाई बाई डी टी हाउ इट इज रिलेटेड विद डी एक्स बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी हाउ इट इज़ रिलेटेड विद डी एक्स बाई डी टी, ये आपको रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो हम रिलेशनशिप इस तरीके से निकाल सकते हैं, आपको फाई एंगल पता है तो tan फाई कितना हो जाता है आपका, tan फाई विल बी दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये कितना हो गया आपका, ये हाइट दे रखी है आपको, हाइट नहीं दे रखी है आपको, मूव्स अलोंग द वॉल एट हाइट दे रखी है आपको 3, ठीक है, हाइट इज़ बिन गिवन टू यू। सो आपको ये दे रखा है tan फाई, सो tan फाई इज इक्वल टू एक्स, ये x हो गया आपका x डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो x आप इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 3 tan फाई इज इक्वल टू x। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों साइड को, ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरा 3 sec स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी टी आ जाएगा इधर, ठीक है,
इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने तो 3 sec स्क्वायर फाई डी फाई बाई डी टी आ गया, डी फाई बाई डी टी ही मेरा ओमेगा है, ठीक है, दैट इज़ माई ओमेगा। और यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हो गया, और डी एक्स बाई डी टी इज़ योर वी। आपको वी और ओमेगा में ही रिलेशनशिप चाहिए थी, आपको वी ही निकालना है यहाँ पे, ओमेगा इज बिन गिवन टू यू। अब sec स्क्वायर फाई को आपको निकालना है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी है तो आपको फाई की वैल्यू चाहिए होगी, फाई आपको दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है, आप फाई की वैल्यू डाल दो 45 डिग्री। सो कॉस फाई क्या होता है आपका, कॉस 45 विल बी 1/√2, सेक हो जाएगा आपका √2, ठीक है, आपने वैल्यू डाल दी √2 स्क्वायर इंटू 3, और आपका ओमेगा कितना दे रखा है 0.1, आप इसको सॉल्व किया, आपकी वेलोसिटी आ गई 0.6, ठीक है। So that is there in this question, right? So that's all for today. In our last angle lecture we have seen, अपने PYQ देख लिए सारे, काइनेमेटिक्स में जितने भी PYQ आए हैं अराउंड 300+ PYQs हैं, we have seen all the PYQs in our काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से we are going to start with laws of motion, we are going to cover up laws of motion के PYQs, ठीक है। So daily I am planning to upload one lecture on our PYQ. That is one thing, and another 2 series which is going on, I'm taking it alternatively one day, ठीक है। concept videos एक दिन डालता हूँ, फिर alternatively I'm putting the next day NCERT video, ठीक है। but ये वाली जो है I'm going to put it every day, I'm trying to put it every day, ठीक है। so next lecture से we are going to cover up laws of motion देखेंगे, laws of motion करने के बाद we'll see वर्क एनर्जी पावर, उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन देखेंगे, और फिर ग्रेविटेशन देखेंगे। आफ्टर दैट विल स्विच इट ओवर टू क्लास 12th के PYQs के ऊपर चले जाएंगे, जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर कैपेसिटर एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन देखेंगे, मैग्नेटिक्स देखेंगे, ठीक है। तो इतना पोर्शन करने के बाद देन वी विल कम बैक टू द क्लास 11th वन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, फिर ऑल राइट, थैंक यू।